अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग। जब भी कोई चीज़ ट्रेंड बनती है तो उसको बगैर सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ ट्रेंड बने इसके पीछे कुछ फैक्टर्स, कुछ अवामिल इन्वॉल्व होते हैं और लगता है ऐसे है जैसे एक ताकत है जो चरवाहे की तरह पूरी दुनिया को भेड़ बकरियों की तरह हाँके चली जा रही है। दुनिया के इर्तिका के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो इंसान और इंसानी ज़िंदगी इंसानी ज़रूरियात के गिर्द घूमती नज़र आएगी। इंसानी ज़रूरत है क्या चीज़? खुराक, पहनने को कपड़ा, सवारी और घर। खुराक की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, पहनने को कपड़े की बात की जाए तो टेक्सटाइल गारमेंट्स, अगर सवारी की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अगर घर की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इन चारों चीज़ों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैन पावर। और जब हम मैन पावर या इंसान की बात करते हैं तो फिर दोबारा बात घूम के वहीं पे आ जाती है कि उसको इस चार चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो लाइफ सर्कल है ये कंटिन्यूसली जो है वो घूमता रहता है। किसी ने सवाल किया कि रुपए पैसे की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। देखें, जब आप अपने घर से किसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं तो वो जगह आपके लिए डेस्टिनेशन है, आपकी डेस्टिनेशन है और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको कन्वेंस की ज़रूरत है। और वो कन्वेंस गधा गाड़ी भी हो सकती है, बैलगाड़ी भी हो सकती है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है और हवाई जहाज़ भी। और इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है। सो रुपये पैसे की कदर व मंजिलत आपकी ज़िंदगी में वही है जो एक फ्यूल की है। और किस्मत की ज़रूरत से तुम ज़रूरी ये है कि हमने रुपए पैसों को अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन मान लिया। इसी तरह से आपको सोशल मीडिया पे एक और चीज़ ट्रेंडिंग में मिलेगी जिसको हम कहते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट्स। बहुत से बड़े बड़े नाम इसमें लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने अगेंस्ट दी फ्लो ऑफ द रिवर मेहनत की और अपने अपने एम्पायर्स खड़े किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई ये एम्पायर्स उन्होंने अपनी मेहनत से खड़े किए या उनको आगे रख के एम्पायर्स को खड़ा करवाया गया। एक प्रोग्राम जो IBM के पास कई मरतबा बिकने के लिए आया और हमेशा उन्होंने उसको ख़रीदने से इनकार किया, जो 40 या 50 हज़ार डॉलर के अंदर बिल गेट्स ने ख़रीदा। उस पर कुछ मैथमेटिशियंस और प्रोग्रामर्स को बिठाया जिन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो थी वो उस पर बनाई। याद रहे कि ये प्रोग्रामर्स या ये मैथमेटिशियंस जो थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स नहीं थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दुनिया का इर्तिकाई अमल जो है वो इंसान और इंसानी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर तो मामलात इसी प्रिंसिपल के तहत रहते हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर मामलात इसके मुताबिक नहीं रहते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शुरुआत में इंसान बार्टर सिस्टम के तहत अपनी ज़रूरियात को पूरा करता रहा। जो भी इंसान के पास एक्सेसिव चीज़ होती थी वो बाज़ार ले जाता था और अपनी ज़रूरत के अगेंस्ट उसको एक्सचेंज कर लाता था। सो इस तरह से इर्तिकाई अमल जो था वो आगे बढ़ता रहा। खुराक, लिबास, सवारी, घर, कल भी इंसान की ज़रूरत थी, आज भी इंसान की ज़रूरत है और आने वाले कल को भी रहेगी। अगर हम बात करें हुक्मरानी की, कारोबार की, नौकरी की, ग़ुलामी की, ये चार चीज़ें भी उन्हीं चार चीज़ों के हसूल के गिर्द घूमती हैं जिसको हम कहते हैं खुराक यानी एग्रीकल्चर, कपड़ा यानी गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, सवारी यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और घर यानी कंस्ट्रक्शन। अब हो क्या रहा है? पहले फोकस हुक्मरानी, कारोबार और नौकरी पर था जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक अहम रोल अदा कर रहे थे, जबकि अब फोकस हुक्मरानी, कारोबार और ग़ुलामी पर है जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर ऐप्स एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। हर एक इंसान एक छोटी सी चीज़ मोबाइल का गुलाम बन के रहेगा। अभी तक आप किसी की प्रोड्यूस की हुई चीज़ को, किसी की मैन्युफैक्चर हुई चीज़ को बेचते थे और ऑनलाइन पैसा कमाते थे या अपनी कंसल्टेंसी या स्किल के थ्रू किसी को फैसिलिटेट करते थे तो डॉलर कमाते थे। अब बात नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी हुई है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जो कुदरत ने इंसानी जिस्म, रूह और नफ्स का तालमेल बनाया है वो कभी भी इंसान ना तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट बना सकता है और ना ही उसकी कॉपी। आज का जो नया ट्रेंड है वो ये ट्रेंड नहीं है कि आपने अपनी स्किल, सर्विसेज, आर्ट किस तरह से बेचना है। आज का जो नया ट्रेंड है वो ये है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट्स को मुतारिफ करा दिया है कि जहाँ पर फिजिकल तो कुछ नहीं हो रहा और ना ही खुराक, लिबास, सवारी या घर जैसा कोई फैक्टर है, ना ही वो इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहाँ पर पैसा बहुत है और ये पैसा ही है जो इन वेबसाइट्स को या इस टेक्नोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ये वेबसाइट्स कब ऑनलाइन हुई, इन पर लाखों करोड़ों व्यूज़ किस तरह से आए, किस तरह से इन्होंने शो किया कि जी इतने लोग जो है वो इतना कमा चुके हुए हैं और पूरे लोगों को उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह एक ही डायरेक्शन के अंदर लगा दिया। ये सब एक सवाल है। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नई दुनिया बना ली है, वहीं ChatGPT भी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया है। अब गॉड नोस बेटर कि ये दोनों मिलकर दुनिया को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे।
جو کام دنوں میں ہوتا تھا کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے وہ کام گھنٹوں میں ہونا شروع ہوا. مزید ترقی ہوئی, سپر کمپیوٹرز آئے اور جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ کام منٹوں میں ہونا شروع ہوا. دنیا اتنی فاسٹ ہوئی کہ انسان کو اپنوں کے لیے تو چھوڑو, اس کے خود اپنے لیے ٹائم نہ بچا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے دنیا اور کتنی فاسٹ ہو جائے گی, اور یہ پوری انسانیت پر اپنا کیا اثر چھوڑے گی. کیا ان دونوں کے آنے سے خوراک کی قلت کو پورا کیا جا سکے گا؟ کپڑے کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے گا؟ کیا آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر کے اس طرح کا ریولیوشنری سٹیپ لیا جا سکے گا کہ ہر ایک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے, یا ہر ایک غریب کو چھت میسر ہو سکے گی؟ اس دور میں یہ دنیا جس ایج پہ کھڑی ہے, اگر یہ ٹرینڈ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو یقین جانیے کہ یہ ٹرینڈ دنیا کے اس ارتقائی عمل میں انسانی زندگی میں بہت بڑا اور بھیانک اثر چھوڑے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے then please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.